गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए है, बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। तो हम लोग का टॉपिक निर्देशन से संबंधित चल रहा था, जिसमें हमने व्यक्तिगत निर्देशन की विस्तृत जानकारी ले ली, शैक्षिक निर्देशन की विस्तृत जानकारी ले ली, और आज जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर निर्देशन के अंदर जो हम उसके विभिन्न प्रकार के स्वरूपों के और प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसका हमारा जो लास्ट प्रकार है वह है व्यावसायिक निर्देशन, जिसे वोकेशनल गाइडेंस भी कहते हैं। व्यवसाय प्रत्येक क्षेत्र में एक आवश्यक अंग है। व्यवसाय, जैसे हम आज के क्षेत्र में कहें तो शिक्षा को भी एक व्यवसाय का ही स्वरूप माना गया है। और शैक्षिक निर्देशन में, व्यक्तिगत निर्देशन में या क्षेत्र में जिस प्रकार से निर्देशन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यवसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन की उचित आवश्यकता होती है। उस निर्देशन की सहायता से एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। व्यवसाय में जब उचित निर्देशन प्राप्त होता है तो उस उचित निर्देशन को ग्रहण करके एक व्यक्ति, एक व्यवसायी, एक व्यापारी अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन तरक्की के मार्ग पर लेता चला जाता है और एक संतुष्ट समायोजन स्थापित करने में अग्रसर होता है। व्यावसायिक निर्देशन की बात करें तो सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग 1 मई 1908 में फ्रैंक पार्सन्स द्वारा बोला गया था, स्पष्ट किया गया था कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है। उन्होंने ये बताया या समझाया। व्यवसाय की बात करें तो एक सामाजिक प्राणी व्यवसाय के माध्यम से ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक उसे पूर्ण करता है। व्यवसाय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। व्यवसाय सामाजिक ही क्षेत्र को नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत क्षेत्र, उसकी व्यक्ति की विचार शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, उसकी भावना, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यावसायिक निर्देशन या व्यवसाय प्रभावित करता है। सामान्य अर्थ अगर व्यवसाय निर्देशन से संबंधित ले तो एक कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति की, एक कार्य विशेष के लिए उचित व्यक्ति की तथा एक व्यक्ति विशेष के लिए उचित कार्य का जो चुनाव किया जाता है उसे व्यावसायिक निर्देशन का नाम दिया गया है। व्यावसायिक निर्देशन किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यवसाय के लिए उचित रहेगा या कौन सा व्यवसाय किस व्यक्ति विशेष के लिए उचित रहेगा, जिससे वह आसानी से अपने कार्य को समायोजित करके उसे प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा सके। किसी भी या बोले प्रत्येक व्यक्ति को हम प्रत्येक व्यवसाय नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति विशेष ही है जो विशेष व्यवसाय को आसानी से करने में अपने आप को, अपने स्वयं को सक्षम बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए भी उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विशेषकर विशेष योग्यता रखने वाले वो व्यक्ति जो व्यवसाय में विशेष योग्यता रखते हैं, उनसे संबंधित उन्हें निर्देशन परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह मार्केटिंग क्षेत्र में अपना नाम, अपनी प्रगति कर सके, नाम कमा सके और अपना विकास आसानी से कर सके। विभिन्न प्रकार के ऐसे निर्देशन कर्मचारी उन व्यक्ति को आसानी से मिलते हैं, बस प्रयास करने की आवश्यकता है उस व्यक्ति को निर्देशन प्राप्त करने की, जिससे वह आसानी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। एक परिभाषा यहाँ स्पष्ट की है, वह परिभाषा नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन द्वारा स्पष्ट की थी। सबसे पहले इस संगठन ने 1924 में परिभाषा स्पष्ट की थी और उस परिभाषा में उन्होंने व्यावसायिक निर्देशन को एक पद्धति के रूप में बताया था कि व्यावसायिक निर्देशन एक पद्धति है। उस परिभाषा में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होने के कारण विचारकों ने उस परिभाषा को संपूर्ण नहीं माना और स्वीकार नहीं किया। तो इस संगठन ने पुनः सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए 1937 में पुनः इस परिभाषा को परिभाषित किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परिभाषा क्या लिखी। 1937 में उन्होंने बोला कि व्यावसायिक निर्देशन
व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, व्यवसायिक निर्देशन का कार्य क्या हुआ? व्यक्ति को व्यवसाय चुनने और उसके लिए आवश्यक तैयारी करनी। सबसे पहला कार्य क्या हुआ निर्देशन का, व्यवसायिक निर्देशन को का, कि वह सबसे पहले व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसका चुनाव करने के लिए उसे सहायता देगी। उसके साथ साथ उसके लिए आवश्यक तैयारी क्या करनी चाहिए, क्या क्या आवश्यक तैयारी की आवश्यकता हो सकती है, तो वह निर्देशन ही उस व्यक्ति को वह सहायता देता है। सर्वप्रथम क्या करेगा? व्यक्ति को ये बताएगा कि आपको किस क्षेत्र में व्यवसाय का चुनाव करना है। उसके बाद उसके लिए आवश्यक तैयारी कौन कौन सी और किस प्रकार से करनी है, उसकी सहायता भी व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति को प्रदान करता है। उसके पश्चात उसमें प्रवेश किस प्रकार से उसे पाना है कि वह आसानी से उसे प्राप्त कर सके। तो पहले वह व्यवसाय का चुनाव करने में, उसके लिए आवश्यक तैयारी कौन कौन सी हो सकती है उसमें, और उसके बाद उस व्यवसाय में किस प्रकार से सरलता से वह प्रवेश पा सके, इन चीज़ों में व्यवसायिक निर्देशन एक व्यक्ति की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त वह वहाँ पर प्रगति करने में, कहाँ? व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्ति ने व्यवसाय का चुनाव कर लिया, उस व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए उससे संबंध आवश्यक तैयारी कर ली, प्रवेश प्राप्ति भी कर लिया, मतलब उसने व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त कर लिया, व्यवसाय उसने ले भी लिया। अब उसे लेने मात्र से कार्य थोड़ी ना चलेगा, उस व्यवसाय में दिन प्रतिदिन उसे प्रगति भी करनी है। उस व्यवसाय में प्रगति किस प्रकार से करे, उसके लिए भी व्यवसायिक निर्देशन उस व्यक्ति की सहायता करता है। उसके साथ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होगा? व्यवसायिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है भविष्य में निहित निर्णय लेना। एक व्यक्ति अपने भविष्य में अपना सही निर्णय ले सके, उस निर्णय में व्यवसायिक निर्देशन उसकी सहायता करता है, निर्णय लेने में एवं जीविका का चयन करने में। सबसे पहले उसे क्या करना है, तो उसके लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होगा कि मुझे इस चीज़ को ये कार्य करना है, तो उससे संबंधित उसे निर्णय लेना पड़ेगा। उसके बाद उसे उस जीविका का चयन करना है। उस चयन में, उस निर्णय में व्यक्ति की जो सहायता करता है वो कौन करता है? व्यवसायिक निर्देशन। जिस सरलता से व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित निर्णय ले सके, उसका चुनाव कर सके, उससे संबंधित आवश्यक तैयारी कर सके, उसमें प्रवेश पा सके सरलता से, और उसके साथ साथ दिन प्रतिदिन अपने व्यवसाय में तरक्की एवं प्रगति कर सके। ये निर्णय, व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति ने जो निर्णय लिया एवं जो चयन किया, उसमें व्यक्ति को संतोष होना चाहिए कि क्या मैंने जो अपने व्यवसाय से संबंधित जो निर्णय लिया है, जो मैंने व्यवसाय चुना है या चयन किया है, वो मेरे लिए सही है। अगर सही है तो उसमें उसे संतोष होना चाहिए। तो वो संतोषजनक व्यवसायिक समायोजन के लिए आवश्यक है। अगर व्यक्ति संतोषजनक व्यवसायिक समायोजन स्थापित करना चाहता है तो उसे अपने निर्णय और अपने चयन में क्या होना चाहिए? विश्वास। व्यवसायिक निर्देशन उस व्यक्ति में वह विश्वास जागृत करता है, जिससे कि व्यक्ति अपने व्यवसाय, अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन अग्रसर, विकास के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन अग्रसर होता चला जाए। सबसे पहला कार्य क्या हुआ? व्यक्ति के अंतर्मन में व्यक्ति को तैयार करना कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपका वह स्वयं का निर्णय होना चाहिए। अगर आपको उससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस संपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त करने का जो मार्ग सुझाता है वह निर्देशन सुझाता है। बात व्यवसाय की हो रही है तो व्यवसायिक निर्देशन सुझाएगा। सिर्फ मार्ग सुझाएगा, मार्ग पर चलने का कार्य उस व्यक्ति का ही है। उस निर्णय को जो लेना है वो स्वयं व्यक्ति ही लेगा। उस व्यवसाय को जो चुनना है वह व्यक्ति ही लेगा। ठीक है। उस व्यवसाय को चुनने के बाद जब व्यक्ति अपने व्यवसाय में प्रवेश कर लेता है तो उस व्यवसाय में प्रगति करनी है, तो उस प्रगति के लिए उसे कौन कौन से ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, उन सभी में सहायता पहुंचाने का या प्रदान करने का कार्य व्यवसायिक निर्देशन का ही होता है। यहाँ बात व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाना है, सफलता के मार्ग पे कैसे लेके जाना है, समय समय पर निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती ही है, जिसे एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को चुनने मात्र से लेकर उसको सफलता प्राप्त करने तक अपनाता है।
जिसकी सहायता से वह अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन तरक्की के मार्ग पर लेके जाता है। तो बेटा आज जो अपने टॉपिक पढ़ा वो व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित पढ़ा, और आगे हम उसके उद्देश्य, उसके कार्य, उसकी विशेषता के बारे में, उसके विभिन्न स्तर के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।